नमस्ते। आज हम एक ऐसे मजेदार कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है, एंट्रोपी। आपको शायद पता ना हो, लेकिन एंट्रोपी हमारे आसपास हर जगह है। पिघलते बर्फ के टुकड़ों से लेकर समय की दिशा तक हर चीज को प्रभावित करती है। दिलचस्पी है? चलो एक्सप्लोर करते हैं। तो एंट्रोपी असल में क्या है? आसान भाषा में एंट्रोपी डिसऑर्डर या रैंडमनेस का माप है। अपने कमरे के बारे में सोचो। जब यह साफ और ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हर चीज अपनी जगह पर होती है। ये लो एंट्रोपी है। अब एक हफ्ते बिना सफाई वाले अपने कमरे के बारे में सोचो। कपड़े इधर उधर, किताबें ढेर में, शायद बची हुई पिज्जा क्रस्ट्स भी। ये हाई एंट्रोपी है, बहुत सारा डिसऑर्डर। यूनिवर्स आपके कमरे की तरह डिसऑर्डर की तरफ जाता है। चीजों का मेसी होना परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड रहने से ज्यादा आसान है। डिसऑर्डर की तरफ यह नेचुरल टेंडेंसी ही एंट्रोपी है। फिजिक्स में एक बेसिक लॉ है जिसे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यह लॉ कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एंट्रोपी समय के साथ सिर्फ बाहर आ सकती है। मतलब बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की चीजें अपने आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकती। इसे ऐसे समझो, अगर आप एक गिलास पानी काउंटर पर छोड़ देते हैं तो ये इवेंचुअली इवेपोरेट हो जाएगा और पूरे कमरे में फैल जाएगा, जिससे एंट्रोपी बढ़ेगी। ये बहुत कम पॉसिबल है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जादुई तरीके से वापस गिलास में आ जाएं। चलो एक बॉक्स में गैस मॉलिक्यूल्स का यूज करके एंट्रोपी को विजुअलाइज करते हैं। एक बॉक्स के बारे में सोचो जो दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। शुरू में सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक तरफ हैं। जब आप पार्टीशन हटाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल्स नेचुरली पूरे बॉक्स में फैल जाएंगे। शुरू में सिस्टम की एंट्रोपी लो थी क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक छोटी सी जगह में थे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स फैलते हैं सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अरेंज होने के ज्यादा पॉसिबल तरीके हैं, जिससे सिस्टम ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाता है। एंट्रोपी को अक्सर टाइम्स एरो कहा जाता है क्योंकि ये उस डायरेक्शन को डिसाइड करती है जिसमें समय चलता है। हम समय को आगे बढ़ते हुए एक्सपीरियंस करते हैं, पास्ट से फ्यूचर की तरफ, और ये डायरेक्शन एंट्रोपी के बढ़ने से जुड़ी है। इमेजिन करो आप कोई मूवी रिवर्स में देख रहे हैं। चीजें अजीब लगेंगी, है ना? तले हुए अंडे वापस बन जाएंगे, टूटा हुआ ग्लास वापस जुड़ जाएगा और गिरा हुआ दूध जादुई तरीके से वापस ग्लास में चला जाएगा। ये इवेंट्स इम्पॉसिबल लगते हैं क्योंकि ये डिसऑर्डर की तरफ नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ है। ये टाइम के एरो के खिलाफ है जो एंट्रोपी डिसाइड करती है। हम अपनी डेली लाइफ में हर जगह एंट्रोपी के इफेक्ट्स देख सकते हैं। जैसे जब बर्फ पिघलती है तो ये एक हाईली ऑर्डर्ड लो एंट्रोपी स्टेट सॉलिड से एक ज्यादा डिसऑर्डर्ड हाई एंट्रोपी स्टेट लिक्विड में चेंज हो जाती है। ऐसे ही जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और सिस्टम की ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ाते हैं। यहां तक कि एजिंग प्रोसेस भी एंट्रोपी से कंट्रोल होता है। जैसे जैसे हमारी बॉडी एज होती है, हमारे सेल्स और टिश्यूज कम ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाते हैं। अंत में एंट्रोपी बढ़ती है, जिसे हम डेथ कहते हैं। ब्रिलियंट फिजिसिस्ट लुडविग बोल्ट्जमान ने एक फॉर्मूला बनाया जो एंट्रोपी को मेजर करता है। S = K log W। इस इक्वेशन में S एंट्रोपी है, K एक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट, और W उन पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स माइक्रोस्टेट्स की नंबर है जो एक सिस्टम में हो सकते हैं जबकि उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सेम रहे। यह फॉर्मूला हमें बताता है कि सिस्टम में जितने ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट्स होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी ही हाई होगी। एक मेसी रूम की एंट्रोपी एक क्लीन रूम से ज्यादा होती है क्योंकि मेसी तरीके से चीजों को अरेंज करने के ज्यादा तरीके होते हैं। एंट्रोपी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो यूनिवर्स को हर लेवल पर कंट्रोल करता है, सबसे छोटे एटम्स से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सीज तक। ये टाइम की डायरेक्शन डिसाइड करता है, मैटर और एनर्जी के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और रियलिटी को शेप देता है, जैसा कि हम जानते हैं। एंट्रोपी को समझना यूनिवर्स के वर्किंग्स को समझने और ऑर्डर और डिसऑर्डर के डेलिकेट बैलेंस को अप्रिशिएट करने के लिए जरूरी है। तो अगली बार जब आप एक पिघलता हुआ आइस क्यूब या एक मेसी रूम देखें तो एंट्रोपी के इनविजिबल हैंड को याद रखें जो कॉन्स्टेंटली यूनिवर्स को ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ पुश कर रहा है।